नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। महाबहस में आप सबका स्वागत है। एक के बाद एक चुनावी परिणाम से विपक्ष चिंता के भंवर में डूबा हुआ था, लेकिन गोरखपुर फूलपुर के परिणाम ने समूचे विपक्ष को लाइफ जैकेट दे दी है। बदले परिदृश्य में वो दृश्य भी देखे गए जब मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, सपा बसपा के इस उत्तर प्रदेश वाले फॉर्मूले पर ही विपक्ष बीजेपी के लिए चक्रव्यूह की रचना में जुटा है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर सारी कवायद को हम समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि दिल्ली दरबार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, तभी तो दिल में दिल्ली की तलब लेकर तमाम सियासी दल पूरी शिद्दत के साथ उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देते हैं। वहीं सियासी शून्य पर खड़े समूचे विपक्ष के लिए उपचुनाव के नतीजों ने संजीवनी दे दी है। जीत से गदगद अखिलेश यादव इसके बड़े सियासी मायने बता रहे हैं। जितने भी दलों ने सहयोग किया, उन दलों का भी इस चुनाव में जनता ने सम्मान बढ़ाने का काम किया और एक राजनीतिक संदेश दिया है। ये राजनीतिक संदेश बड़ा है। 2019 से पहले उपचुनाव के इस परिणाम ने विपक्ष की स्याह सियासत के क्षितिज पर साझी सियासत के धूमकेतु को चमका दिया है। सूबा दर सूबा फतह कर रही बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष को अंधेरे में रोशनी की एक किरण नजर आई है। अखिलेश यादव की माने तो सपा बसपा ने ये समीकरण इजाद किए और जब सब एक साथ आएंगे तो नई इबारत लिखी जाएगी। वैसे भी कांग्रेस का हाथ भी अब हमारे साथ है। जैसे हमारे संबंध अच्छे वो बने रहेंगे और क्योंकि नौजवान वो भी हैं, हम भी हैं, तो हम लोगों को बहुत मिलकर के देश के तमाम समस्याओं का रास्ता निकालना है। जीत भले ही सपा के हिस्से में आई हो, लेकिन समूचा विपक्ष इस जश्न में शरीक है। राहुल गांधी, ममता दीदी, तेजस्वी यादव, सभी की बधाइयों का सिलसिला जारी है। यानी यही विपक्षी एकता बीजेपी के लिए भारी चुनौती होगी। इधर चिंता और चिंतन से पहले हार के बाद बीजेपी के घर में ही तकरार हो रही है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं वेकअप कॉल, जगाने के लिए एक शॉक मिला है और कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए, पता करनी चाहिए कि क्या बात है और उसका विश्लेषण होना चाहिए। बाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव में इसकी विश्लेषण होनी चाहिए। बहरहाल राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बड़ी घटना है सपा बसपा के गठबंधन का परिणाम, और इसी से गदगद विपक्ष अब बीजेपी के लिए चक्रव्यूह की रचना में जुट गया है। सवाल यह है कि क्या यूपी फॉर्मूला विपक्ष को दिल्ली की राह दिखाएगा? क्या बीजेपी विपक्ष के इस चक्रव्यूह को भेद पाएगी? सवाल ये भी है कि 2019 में किसके आएंगे अच्छे दिन? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजपाल कश्यप एमएलसी है, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अनिल दुबे प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल के, और कुछ ही देर में हमारे साथ हिलाल लखवी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ेंगे। अमिताभ जी, सवाल यहां पर यह कि इस उपचुनाव के नतीजों के बाद अब सबकी निगाहें 2019 पे हैं, और जिस तरीके से सपा बसपा के साथ आने के बाद उपचुनाव में एक विजय हासिल हुई है, अब 2019 में किस तरीके से यह जातीय गोलबंदी देखने को मिलेगी और किस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के साथ टक्कर लेगा और बीजेपी की रणनीति किस तरीके की रहेगी, यह अब सबको देखना होगा। अनुपम जी, इस विषय पर मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बिल्कुल नई बात रखें जी, और उस नई बात पर बहस हो। गोरखपुर फूलपुर 2019 विपक्षी एकता, बीजेपी क्या करेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा कल से ही चल रही है देश भर के चैनल्स पर। मैंने सोचा कुछ नई बात हो जो और से हटके हो। एक बहस के आरंभ के लिए एक सूत्र मैं रखता हूं। अगर 2019 के चुनाव में 2014 के चुनाव का मूड ही रहे उत्तर प्रदेश में,
जैसा 2014 में था उत्तर प्रदेश में मूड वोट का। तो और उस चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ उतरे गठबंधन करके। तो 2014 के स्टैटिस्टिक्स को अगर आज मैं सामने रखूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, 2014 के अंकगणित को अगर हम सामने रखें, सांख्यिकी को, और सपा, बसपा, कांग्रेस एक साथ हो 19 में, देश का, उत्तर प्रदेश का मूड वही हो, तो यह विपक्ष का गठबंधन अर्थमेटिक के लिहाज से 56 सीटें जीत रहा है आज लोकसभा की। मैं जानता हूं 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते, लेकिन कभी कभी होते भी हैं। फूलपुर और गोरखपुर में 2 और 2 4 हुए, बिहार में 2 और 2 4 हुए थे जब लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ आए थे। 1993 में 2 और 2 4 हुए थे जब सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ी थी। मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण बिंदु है, और यह अंकगणित तब बन रहा है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं, यह अंकगणित तब बन रहा है जब हम यह मानकर चले कि 14 वाला मूड ही प्रिवेल करेगा 19 में। राजपाल कश्यप जी, आपसे बात शुरू करेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस 2014 में इनको जितना वोट मिला था, उतना ही वोट अगर 19 में मिले उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक साथ मिले, सबका वोट जुड़ जाए, तो मेरी अर्थमेटिक कहती है आज 56 सीट जीत रहा विपक्ष। यानी मूल प्रश्न कि क्या आप तीनों ईमानदारी से जुड़ पाएंगे? देखिए अमिताभ जी, गठबंधन पे तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। अभी फिलहाल 2 सीटों पे हुआ था, और अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुमारी बहन मायावती जी के यहाँ भी गए थे, धन्यवाद भी देने गए थे। और ये गठबंधन तो चुनाव जब आएगा किस रूप में होगा, क्या होगा, लेकिन ये बात सही आपने कही कि जब 2014 जब इनका प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी 2014 में, और पूरी देश की जनता चाहती थी कि हो सकता कोई बहुत अच्छा काम ये करेंगे, ये इन्होंने माहौल पैदा किया था। और जब माहौल पैदा था तब का अंकगणित जोड़ के आप 56 बता रहे हैं, ये बात सही है, तब का अंकगणित। लेकिन जब इनका माहौल गड़बड़ होगा तो अंकगणित और बढ़ेगा। अगर ये तीनों जोड़ेंगे तो अंकगणित और बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी ये बीजेपी लड़ती थी, अब इसी उत्तर प्रदेश में लड़ती थी। जब जिसका माहौल होता है तो जो फ्लोटिंग वोट होता है वो भी उधर ही जाता है। जिसका माहौल बनते दिखता है, जो हो सकता बेस ना हो, उसके बावजूद भी वो जाता है। और या जिस चेहरे पे उसको भरोसा आपकी बात में दम है, या जिस चेहरे को राजपाल कश्यप आपकी बात में बताता है, ठीक है, या नया आपकी बात में एक चुनाव विश्लेषक के तौर पर मुझे दम नजर आ रही है। 3% के आसपास उत्तर प्रदेश में फ्लोटिंग वोट है, लगभग 3%। वो उसी के साथ जाता है जो जीत की लहर पर सवार होता है। जी 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 अतुल जी, तो अमिताभ जी, ये ठीक है, की जब लहर बनेगी तो जो सीटें जी जी ये ट्रेंड अब चला है, जिसको बनाएंगे पूरा बनाएंगे, जिसको हटाएंगे पूरा हटाएंगे। अब जनता ने ट्रेंड बनाया, ठीक है, आप लोगों के चैनल और सोशल मीडिया इन सब के माध्यम से, तो अब ये हटेंगे तो ये पूरे देश से हटेंगे। जी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया और मीडिया का कोई वोट पर भारत में बहुत फर्क पड़ता हो। अगर इसका फर्क पड़ता होता तो कोई सरकार कभी चुनाव ही नहीं हारती। राजपाल कश्यप, मेरी थोड़ी सी मान्यता अलग है। डॉक्टर चंद्रमोहन, नहीं, सच्चाई दिखाने लगती। देखिए ठीक राजपाल भाई, ठीक है, मीडिया का बहुत रोल है। अगर रुको भाई, राजपाल कश्यप रुको 1 मिनट। डॉक्टर चंद्रमोहन, ट्रेंड बदलता है जी।
मैंने एक विशुद्ध चुनाव विश्लेषक के तौर जी, पर अमिताभ जी। एक हाइपोथेटिकल सीन क्रिएट किया। 2014 में आपको जितना वोट मिला उतना ही मिले 19 में, सपा बसपा कांग्रेस को जितना मिला उतना ही मिले 19 में। बस ये तीनों अगर वोट एक साथ जुड़ जाए तो अगर ये गठबंधन हो जाए जमीन पर तो ये 56 सीट जीत रहा है आज गणित में। आज चंद्रमोहन जी, चुनौती तो बड़ी है मित्र। अगर आपका वोट एज इट इज रहे 14 वाला तब भी नहीं, देखिए राजनीति में चुनौतियां बड़ी ही होती हैं और बड़ी चुनौतियों को ही स्वीकार किया जाता है और स्वीकार करके उनको अवसर में बदला जाता है और अवसर से परिणाम लाया जाता है। आपने एक कल्पना की है और बहुत सारे लोग, जब हम 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो कोई नहीं कह रहा था अमिताभ जी कि हमको कितनी सीट मिलेंगी। 2017 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब भी कोई नहीं कह रहा था कि हमको कितनी सीट मिलेंगी। मुझे आज भी सभी मित्रों के जो एसएमएस आए थे 2017 के परिणाम को लेकर जो विश्लेषण हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, मैंने वो कहा SMS मेरे पास आज भी 2014 में जो आपका प्रदर्शन था जी, वही आप रिपीट करें 19 में। नहीं 14 में जो आपका अच्छा प्रदर्शन था अमिताभ जी आपने एक बात कही, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं, उसी को व्याख्या कर रहा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि 2017 में हमको जो जनमत मिला उसकी कल्पना किसी ने भी की थी। कोई विशेषज्ञ नहीं कर पा रहा था कि यह जनमत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन यह सारा तय करने का अधिकार जनता का है। जनता के बीच में जाते सभी लोग हैं लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र है। आपने खुद चर्चा की शुरुआत में कही कि भाई 2 और 2 4 नहीं होते, कभी होते कभी नहीं होते, कभी 6 भी हो जाते हैं, 2 और 2 कभी 60 भी हो जाते हैं। तो इसमें ये कोई मीनिंग नहीं है। जो कल हुआ वो कल फिर होगा, जो आज है वो कल नहीं होते, जो कल है वो कल नहीं होते। तो ये सब संभावनाओं का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिस्थितियां क्या होती हैं और परिस्थितियां कितने दिन निर्भर रहती हैं समाज जी। नहीं, दार्शनिक बात नहीं हो गई है, ये व्यवहारिक बात है। राजनीति में अगर राजनीति में केवल आप जो कह रहे हैं अमिताभ जी, जो गणित आप कह रहे हैं वही यथार्थ है तो फिर हम चर्चा ही ना करें, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर ताला लगा दें कि ये तो यही है। अमिताभ जी ने यथार्थ बता दिया है, हम ताला लगा के अपने गांव चले गए। तो ये नहीं है। नहीं अमिताभ जी तो 44 सीट पर कांग्रेस ने नहीं लगाया। सुन लीजिए, ये जो आपने, तो आप क्यों लगाएंगे? हाँ अमिताभ जी, ये जो परिस्थिति बनी है, कल का परिणाम आया है। अभी ये परिणाम गोरखपुर और फूलपुर का परिणाम आया है। हम कह रहे हैं ये परिणाम इसलिए आया कि हमारे 2 मंत्र थे, मेरा बूथ सबसे मजबूत, पहले मतदान फिर जलपान। हम इन मंत्रों की सिद्धि जो कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता जो इन मंत्रों की सिद्धि कर रहे थे, उसमें हमसे गलती हुई और उस गलती के परिणाम ये आया है। अब ऐसा तो है नहीं एक बार गलती हो गई हम उसे दोबारा फिर करेंगे, हम फिर उस मंत्र को दोहराएंगे। कार्यकर्ता पहले जलपान करने लगे, फिर मतदान की सोची। ठीक बात चंद्रमोहन जी, इस पर हम काम। हिलाल नकवी साहब जी, ठीक है। हिलाल नकवी साहब जी, मैंने 2-3 जी बातें सामने रखने की कोशिश की। 14 का मूड रिपीट हो 19 में, कांग्रेस एसपी बीएसपी एक साथ आ जाएं, तो अंक गणित कहता है अगर भाजपा को उतना ही एग्जैक्ट वोट मिले जितना 14 में मिला था वेब में, और सपा बसपा कांग्रेस एक साथ लड़े, यानी सपा बसपा भाजपा वर्सेज कांग्रेस बीजेपी, ये लड़ाई हो, तो अंक गणित कहता है 56 सीट जीतता है गठबंधन। 14 के वोट को अगर अब 19 में सामने रख लें। जी अमिताभ जी, जो आप बात कह रहे हैं, अगर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब एक लहर चल रही थी और उसी वक्त बिहार का इलेक्शन भी हो रहा था, और उस वक्त हमारी आपकी वार्ता हुई थी, बड़ी लंबी वार्ता भी हुई थी इस सिलसिले को लेकर के। अब आप बिजी बहुत हो गए हैं तो हमारी आपकी वार्ता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही होती है। तो उस वक्त जो है आपने एग्जैक्टली यही कहा था कि देखो मित्र, वहां पर जो हालात हैं और जिस तरह से
नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस है, अगर इनके सबके वोट आपस में मिल गए, इधर उधर नहीं भटके, तो वहां यह परिणाम आना चाहिए था। और जो आपने कहा था परिणाम वही निकल करके आया था, यह बात बिल्कुल सही है। आज की तारीख में आपके जो अपने आप में जो कहना है, तो देखिए उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में अंतर हो गया है। हमारे भाजपा के मित्र माने ना माने, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है और एंटी इनकम्बेंसी अच्छा काम करके भी होती है। यहां तो कोई काम भी नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी। तो जो आप कह रहे हैं ये अपने आप में बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा बहुत वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कम हो गया, जिसको कि हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम जो है वो कहीं इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले आ सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए गोरखपुर और जो वहां हुआ है इस वक्त फूलपुर में, वो इसी गणित से हो गया। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का आपस में एक दूसरे को समर्थन दिया है, गठबंधन भी नहीं था और वो भी बड़ा देर से समर्थन दिया गया था। तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के 3 लाख के ऊपर के वोट जो है वो निकल गए। 3 लाख से ऊपर के मार्जिन से जीते थे। तो यहां पर जीत भले ही देखी जा रही हो कुल 22,000 या 25,000 की भी हो, लेकिन कुल जो डिस्टेंस है वो कवर किया है 3,22,000 या 3,25,000 वोट का, जिन लोगों ने वो सीटें जीती हैं। ठीक है हिलाल भाई, आपके पास आएंगे, बात से पूरी तरह से सहमत है, आप सही कह रहे हैं जी। मैं एक बात जरूर कहूं, खासतौर पर भाजपा के मित्र हमारे चंद्रमोहन जी के लिए, फूलपुर और गोरखपुर के अगर वोट पैटर्न को हम देखें एक एनालिस्ट के तौर पर, ना भाजपा ना कांग्रेस, न्यूट्रल व्यू के साथ, चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, तो वहां वही वोट मिला है जो 17 में था। लगभग 38-39% बीजेपी जितना पोल हो उसका 17 में मिला था और 43 से 45 के बीच में एसपी बीएसपी। वही आंकड़ा आया है फूलपुर और गोरखपुर में। इसलिए अर्थमेटिक इतनी खराब भी नहीं होती। बीजेपी ने 39% ऑफ द टोटल पोल रिटेन किया है, वही उसने 17 में किया था। एवरेज उसका यूपी का 39 ही था। हालांकि गोरखपुर और फूलपुर एक्सेप्शनल केस थे, वहां मार्जिन ज्यादा था, इसलिए उसको 50 से ऊपर वोट मिला था। एक जगह 53% मिला था, एक जगह 51% मिला था, लेकिन यूपी का एवरेज 39 था और सपा बसपा का एवरेज था 45, वही आया। अनिल दुबे जी, एक और आज मैंने इस पे बड़ा होमवर्क किया। मैंने कहा भाई चलो 19 की चर्चा अगर सभी कर रहे हैं तो हम भी करें, और 19 किसी ने देखा नहीं, अभी तो सिर्फ संभावनाओं पर ही चर्चा हो सकती है, तो एक संभावना विज्ञान के सहारे, अंकगणित के सहारे कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सपा बसपा कांग्रेस में आरएलडी भी जुड़ती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें ऐसी हो जाती हैं जहां इस संभावित गठबंधन में, संभावित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, संभावित गठबंधन का वोट शेयर 14 वाला 50% को क्रॉस कर जाता है। जी बोलिए अमिताभ जी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। देखिए, जो 2014 में अमिताभ जी जो स्थितियां थी वो 2019 में नहीं रहने वाली, और आज जो स्थिति फूलपुर में और गोरखपुर में हुई, यह स्थिति और बिगड़ के सामने आएगी। अभी जैसा कि चंद्रमोहन जी से जब आपकी बात हो रही थी तो मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि क्या मैं ताला लगा दूं दफ्तर में। जब इन्होंने ये मान लिया है कि अगर कोई संभावित गठबंधन की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल अगर एक मंच पर आएंगे, तो इन्होंने ये मान लिया कि ऐसा इस स्थिति में भी हो सकती है कि हमें ताला लगाने की नौबत आ जाए। नहीं, जब 2014 में स्थितियां जो थी वो कई नहीं माना, तो इनकी बात का अर्थ तो ऐसा ही लग रहा था।
लेकिन क्योंकि इन्होंने उसी तरह से प्रतिवाद किया आपकी बात का, जिस तरह इनको जवाब देना चाहिए था उस श्रेणी में ना दे करके इन्होंने कहा कि हम ताला थोड़ी लगा देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये गठबंधन बनता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 से तुलना मत करिए। 2014 में स्थितियां दूसरी थी, एक सरकार के खिलाफ आक्रोश था और दिल्ली के अंदर 2-2, 3-3 बड़े मूवमेंट हुए थे, चाहे वो जिस तरीके से भी हुए, और एक माहौल दूसरा बना था। उस माहौल में और 19 के माहौल में अंतर होगा, और वो अंतर ये होगा कि अगर मैं ये कहूं कि अगर ये गठबंधन बनता है, जिसकी संभावना हम लोग यहां बैठ करके ये व्यक्त कर रहे हैं, अगर गठबंधन बनेगा तो मैं बिल्कुल ये दावे से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इकाई में रहेगी, दहाई में संख्या नहीं जाएगी। लेकिन अनिल दुबे जी, $1,00,000 का सवाल तो यही है, ये सारा अंक गणित तब एप्लीकेबल है जब गठबंधन हो जाए, नौमन तेल हो जाए और राधा नाच भी ले। बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब जनता का, अमिताभ जी आपने तो बहुत इतने 30 वर्षों से आप पत्रकारिता में हो, आपने राजनीति के बहुत उतार चढ़ाव सब आपके सामने से गुजरे हैं, लेकिन आप चाहे वो 77 का मूवमेंट देखा हो, आपने 89 भी देखा है, तो वो उन सारी स्थितियों को देखते हुए कि जब जनता किसी चीज को चाहती है, आज जो ये गोरखपुर और फूलपुर में हुआ, इसकी कल्पना कोई कर रहा था, लेकिन जब स्थितियां बनी तो बगैर मांगे समर्थन दिया गया। स्थितियां बनी तो बगैर मांगे सारे लोग इकट्ठा हुए और पूरी सरकार लगी रही। ठीक है अनिल भाई, एक ब्रेक पे जाना है। अनिल भाई तो जब ब्रेक पे जाना है, सवाल तो वही है अमिताभ जी। ठीक अनिल दुबे जी, ब्रेक पे जाना है। अनुपम, ये सारी अंक गणित सब्जेक्ट 2 है जी, ये तब एप्लीकेबल है जब ईमानदारी से एक महागठबंधन बन जाए। $1,00,000 का सवाल, नौमन तेल होगा तब राधा नाचेगी, यह भी बड़ा मसला है ना मित्र। बिल्कुल अमिताभ जी, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस वक्त समाजवादी पार्टी ने इन 2 सीटों पर बीएसपी को साथ दिया था, तब गठबंधन की बातें मीडिया में चलने के बाद मायावती को सामने आना पड़ा, उनको साफ तौर पे कहना पड़ा कि अभी ये गठबंधन नहीं है, सिर्फ हमने साथ दिया और राज्यसभा की सीटों को लेकर के हमारी सहमति बनी है। ऐसे में अब जब 2019 की बात होगी तो सब किस तरीके से साथ आएंगे और सीटों पर सहमति कैसे बनेगी, ये देखना होगा। चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, ब्रेक से पहले जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, जाहिर तौर पर यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर क्या 2019 के लिए विपक्ष का गठबंधन बन पाएगा, और इसी पर हम बात कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है। उसके बाद क्या अंकगणित रहेगा, वो तो उत्तरार्ध की बात है। पूर्वार्ध की बात तो ये कि वर्केबल अलायंस बन पाए। हिलाल नकवी जी, इस अलायंस में जो संभावित अलायंस जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं, प्रपोज्ड अलायंस कह लीजिए, प्रस्तावित गठबंधन, उसमें कांग्रेस की ओर से कोई समस्या नहीं आएगी, आरएलडी की ओर से समस्या नहीं आएगी, पीस पार्टी को समस्या नहीं होगी, निषाद पार्टी को समस्या नहीं होगी, सीपीआईएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, दोनों दल, वहां शायद सब कुछ इतना स्मूथ नहीं हो पाए, खासतौर पर लीडरशिप के मुद्दे पर। अमिताभ भाई, देखिए, अभी जैसा आपने कहा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं संभावनाओं की बात कर रहे हैं, और राजनीति है ही संभावनाओं का खेल, इसमें भी कोई शक नहीं। तो 19 पर तो आज अगर बात होगी तो जब लोकसभा के इलेक्शन की हम बात करते हैं, जी हाँ भाई, और है भी, राजनीति है भी संभावनाओं का खेल। देखिए, जहां तक कि 2019 में जो आप 2 प्रमुख दलों की बात कर रहे हैं और उनमें नेता का प्रॉब्लम आएगी, आनी नहीं चाहिए,
क्योंकि अगर विधानसभा के हो रहे होते इलेक्शन, तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विधानसभा में जीती हुई सीटों से मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता या मुख्यमंत्री का चयन होता। यहां पर यह है कि लोकसभा में अगर सब ये लोग मिलकर के लड़ते हैं तो निश्चित रूप से इसमें एक वो सिचुएशन आएगी जो विन विन सिचुएशन कहलाती है, जिसमें सबकी जीत होनी है। यहां पर कोई नेता की बात नहीं आती है, क्योंकि इसके बाद जो है वो कहीं से भी ये नहीं होना है कि उसके बाद फिर नेता चुना जाना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी मुख्यमंत्री बनेगा, किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा, वो सब नहीं होना है। तो इसलिए जो ये बात कही जा रही है कि नेता कौन होगा, तो नहीं, वो दिक्कत नहीं आनी है लोकसभा के चुनाव में। इतनी समझ जो है वो हम सब लोग रखते हैं कि पहले जीत के आएंगे, जिसका जितना लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व होगा उसी हिसाब से जो आगे की जो जिस प्रकार की भी योजना बनेगी उसी हिसाब से होगी। इसके ऊपर लालू यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। एक दफा जब उनसे कहा गया था कि साहब आप जो हैं, आपको तो मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया जब पिछली मरतबा यूपीए की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास 2 या 3 ही कुल लोकसभा के सदस्य हैं तो ऐसे में हमको वो क्यों मंत्री बना देंगे, और बनना तो हम प्रधानमंत्री भी चाहेंगे, लेकिन हमारे पास उतनी संख्या भी तो होनी चाहिए। तो जितने भी लोग चुनाव में हैं, जितने भी लोग हिलाल में बहुत प्रैक्टिकल बात कही, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत लोकसभा में नेता बहुत प्रैक्टिकल बात कही जी, बिल्कुल बहुत सेंसिबल और बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही। राजपाल कश्यप साहब, मुझे लगता है हिलाल लख्वी ने कांग्रेस के प्रवक्ता से हटके एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर बहुत सेंसिबल बात कही है और बहुत प्रैक्टिकल बात कही है। समाजवादी पार्टी और बसपा, इन दोनों के बीच सदारत का मुद्दा आएगा। राजपाल जी, क्यों आएगा? और बीजेपी की सारी उम्मीदें भी इसी मुद्दे पर टिकी हुई हैं। पहली बात देखिए, पहली बात तो ये, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि देश बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी तो वो हम देंगे। और आपने देखा, और जब यहां तक कह दिया तो इसके आगे क्या बचा? वो सबको लेने को तैयार है, सबके साथ में रहने को तैयार है, देश बचाना चाहते। देश में जिस तरीके से एक सरकार आ गई जो झूठ बोल रही और जिसके झूठ से लोग परेशान हो गए, देश की प्रचंड बहुमत की सरकार इसलिए लोगों ने बनाई थी। हो सकता कुछ नई चीज करेंगे और नया सपने दिखाए थे, इतने सपने दिखाए थे, आज वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। प्रदेश में कहा कि अच्छा हम देश में सरकार है हमारी, प्रदेश में बना दो, प्रदेश में भी बना दी प्रचंड बहुमत के साथ। जनता बड़ी उम्मीद करती है, जनता जिसके साथ में उम्मीद लगाती पूरी लगाती है, और जिसमें जरा सी भी किरण दिखती है, रोशनी दिखती है, उसकी तरफ जनता भागने लगती है। और उम्मीद की किरण इनसे सब पानी फेर दिया इन्होंने। प्रदेश में भी सरकार बना दी, देश में भी बीजेपी की सरकार बना दी, कोई काम जनता का हुआ नहीं है। अब उम्मीद की किरण उत्तर प्रदेश में दिखती है कि ये गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव जी राजपाल कश्यप, एक मिनट, जिस तरीके से पहल कर रहे हैं, निश्चित एक तौर बड़ा पे सवाल खड़ा होता है। एक मिनट राजपाल कश्यप, एक मिनट होल्ड डाउन। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मित्र, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भारत में जनता पार्टियों के समीकरणों के अलावा पर्सनैलिटी को भी सामने देखना चाहती है। मोदी वर्सेज एक चेहरा तो लगाना पड़ेगा ना वहां। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि श्री राम, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। देखिए राजपाल जी, अमिताभ जी, ये बात, हाँ अमिताभ जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इससे पहले भी हमारी पार्टी में 39 सीटें जीते भी थी, अकेले जीती थी, और 2012 में भी यहां माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले भी बनाई थी। लेकिन अमिताभ जी, चेहरा के साथ साथ में आज जनता हटाना चाहती है, और जनता जिसमें भी उम्मीद की किरण देखेगी उसके पीछे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में भी है, यहां भी है। कोई एक बड़ा काम नहीं कर पाए, कोई एम्स नहीं बना पाए, कोई IIT नहीं बना पाए, किसी को रोजगार नहीं दे पाए। कश्यप जी, राष्ट्रीय यानी ठीक है, देखिए दूसरे तरह की बहस हो रही है। मूल बात पर आइए। एक राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा तो चाहिए जिसको पैन इंडिया लोग जानते हो, मानते हो।
निश्चित तौर पे अमिताभ जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो भी रणनीति बन जाएगी। निश्चित तौर पे कोई न कोई चेहरा होगा, इस पे भी चिंतन चल रहा है, इस पे भी चिंतन चल रहा है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे भी चिंतन कर रहा, कौन चेहरा होगा। निश्चित तौर पे बगैर चेहरे के तो नहीं लड़ा जा सकता, बगैर उसके तो नहीं लड़ा जा सकता, उस पे भी चिंतन चल रहा। अच्छा, इसीलिए तो सारे लोगों से मिल रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी और कह रहे हैं देश की हम देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कोई भी त्याग करने को तैयार है। अब इतना बड़ा बयान उन्होंने दे दिया, तो इसके मतलब वो कोई भी देश में चेहरा, और माननीय अखिलेश यादव जी खुद में एक चेहरा है उत्तर प्रदेश के बड़े, उत्तर प्रदेश का देश के नौजवानों के खुद आइकन है बहुत बड़े। ठीक है, अरे रुको भाई अनिल दुबे जी, जो बात मैंने राजपाल कश्यप से जी अंतिम उसमें पूछी वहीं से आपसे बात शुरू करता हूं। अंक गणित आपके पक्ष में है अगर महागठबंधन हो जाए, चंद्रमोहन जी नाराज हो चाहे खुश हो, मेरे मित्र हैं फिर भी मैं कहूंगा, लेकिन उतनी ही दृढ़ता से यह भी कहूंगा एक चेहरा जिसको पैन इंडिया लोग मोदी जी के एट पार स्वीकार करें कि हां भाई ये बराबरी की टक्कर आई। आपके पास छत्रप तो हो सकते हैं, लेकिन पैन इंडिया चेहरा तो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा ना। देखिए अमिताभ जी, आवश्यकता के जो है आवश्यकता जब होती है तो आविष्कार हो जाता है। और जहां तक मैं समझता हूं कि अब इस समय सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया, मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहता हूं कि रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आया है, चुनाव गोरखपुर और फूलपुर में आया है, और जो उसकी प्रतिक्रिया और जो उसकी गूंज है वो पूरे देश में गई है, उसका एक संदेश गया है। तो जब एक आवश्यकता है, सारे लोगों को यह लग रहा है कि हम एक मंच पर आवें, और जब वो आएंगे तो वो कोई न कोई लीडरशिप भी, कोई न कोई किसी की अगुवाई में चीजें तय भी हो जाएंगी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इसके पहले भी हुआ है और लीडर तय हुए हैं। और दूल्हे से बड़ा मसला बारात में और क्या होता है अनिल दुबे जी? ना 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 ना, बाराती तो बाद में आते हैं, पहले तो दूल्हा। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जितना बड़ा चेहरा था, उतना बड़ा चेहरा जो है वो भारत के अंदर बहुत कम देखने को मिला है, और उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो एक हुआ था, बिना चेहरे के लड़ा था, और 2004 का जो शाइनिंग इंडिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा था, उसको जो हराया था इसी विपक्ष ने। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं कोई ना कोई चेहरा होना ही चाहिए। 2004 हिलाल भाई हिलाल भाई का ऐसा राजनीतिज्ञ हिलाल भाई एक मिनट हिलाल भाई एक मिनट, आपकी बात सिरमाथे, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा एक अपना मत रखूंगा। 2004 का इलेक्शन वाजपेयी वर्सेस सोनिया गांधी था, और सोनिया गांधी के पास पैन इंडिया पहचान है। वो इलेक्शन उसी पर था, बाद में सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को बनाया, वो दूसरी कहानी जी। लेकिन मिसेस गांधी का चेहरा कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक पहचानते हैं लोग। इसमें कोई शक नहीं है। अरे भाई, बेशक प्रोजेक्ट ना किया मालिक, लेकिन आपको घोषणा पत्र याद है ना, तो उसमें फोटो किसकी छपी थी मित्र? सर आप हिलाल भाई, 2009 की बात केवल माइक पर नाम लेने से ही नहीं होता ना। बात कर रहे हैं, ठीक है चंद्रमोहन जी, 2009 की आप बात कर रहे हैं अमिताभ भाई, वो 2009 की बात है। एक मिनट हिलाल भाई, एक मिनट। चंद्रमोहन जी, मुझे लगता है आपकी भी सारी उम्मीदें इसी बात पर टिकी हैं कि ये गठबंधन ना हो पाए। अब आप बताइए, आप की जो ये इच्छा है भाजपा की एक सवाल तो सुन लो मित्र, इसमें आपकी नजर से, बीजेपी भी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी चीजों को एनालाइज करती होगी, मुझे बताइए कि आपकी नजर से इस प्रपोज्ड प्रस्तावित महागठबंधन में क्या क्या पेच हो सकते हैं? क्योंकि अगर वो बन ही गया गठबंधन
नहीं तब तो देखिए, फिर अभी पेज की- दूसरी दिशा में चली जाएगी। जी 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 देखिए, दो बातें, अमिताभ जी, दो बातें हैं। एक तो पेज की बात है, दूसरी बात उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हम लोग कवायद कर रहे हैं, ये बात है। देखिए, ये गठबंधन जमीन पर उतरे। जब एक समाजवादी पार्टी ने एक गठबंधन और किया था एक पार्टी से, जो आपके जिले के पास के और वहीं की वो पार्टी थी, कल्याण सिंह जी की पार्टी थी, जिसके साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। लेकिन आप और हम सब जानते, आप और मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, कायमगंज, इस जो इलाके में, इस बेल्ट में खेत की मेड़ पर झगड़ा किसके बीच में है। और ये जो गठबंधन की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप जब जाएंगे तो आप कोई भी गठबंधन लेके चले जाओ। आप आज आरएलडी के अतुल जी यहां पर हैं, अनिल दुबे जी यहां पर हैं, बहुत अच्छी बात है, यहां से अच्छी, लेकिन आज आप बुलंदशहर में खड़े होकर, अलीगढ़ में खड़े होकर, अलीगढ़ की धरती पर खड़े होकर जब आप देखोगे कि कहां पर है राष्ट्रीय लोकदल, तो ढूंढने से, दूरबीन से नहीं दिखाई देता राष्ट्रीय लोकदल कहां है। तो ये एक कल्पना लोक में जो चर्चा हो रही है, वो एक कल्पना लोक की चर्चा है। और इसमें देखिए, रविदास मेहरोत्रा जी अगर आज समाजवादी पार्टी से आए होते तो वो बहुत अच्छी सी चर्चा कर देते। इन्होंने, कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था विधानसभा चुनाव में, अमिताभ जी आप और हम उसके साक्षी हैं, अभी किया था, कोई ज्यादा पुराना नहीं है। उत्तर प्रदेश को ये 7 पसंद है, 7 पसंद हो गया था कि भाई राहुल जी मिल गए, अखिलेश जी मिल गए, और जाने कितने पंडित लोग, राजनीतिक पंडित लोग, वो रोज हमको उपदेश देते थे, हम उन्हें शर्माते। हमारी तो आदत है सुनने की, हम तो सुनते हैं, हम तो विनम्रता पूर्वक सुनते हैं, भैया सुनो, सुनाओ, चंद्रमोहन सारे जी लोग की सुनाओ। कमी है यहाँ पर, हम जब आपको कल्याण रोकना सिंह जी चाहेंगे। और मुलायम सिंह अमिताभ जी, जिस तरीके से तमाम लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी बात को रखा है और सवाल कई अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में ही धीरे धीरे मिलेगा, क्या आपकी संपादकीय टिप्पणी है? देखिए अनुपम, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में डिस्कस किया वो, और जो सेकंड हाफ में डिस्कस किया, नेतृत्व चेहरा ऐसा जो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के एटपार हो भारत भर में, मुझे लगता है वो बीजेपी की ताकत है, वो चेहरा ताकत है। बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं बीजेपी में भी, लेकिन वो चेहरा ताकत है इनके पास। एक तो वैसा चेहरा ढूंढना होगा विपक्ष को, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना होगा अगर महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस करना है देश भर में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, चंद्रमोहन भाई ने कहा कि भाई अमिताभ जी आपने बता दिया कि अगर महागठबंधन हो गया सपा बसपा कांग्रेस यूपी का, तो 56 सीट अंक गणित के हिसाब से विपक्ष जीत रहा है। हां, ये सत्य बात है, ये तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े उठा के आप देख लीजिए तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ना 55 ना 57, 56 का मतलब 56, उसी वोट को हम यहां जोड़ दें बस 19 में। अब सवाल उठता है कि चंद्रमोहन जी ने कहा कि क्या भाजपा ताला बंद कर दे? नहीं, भाजपा के पास एक विकल्प है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो भाजपा की बल्ले बल्ले, और अगर हो गया तो फिर एक ही विकल्प है, केवल एक विकल्प, नान्यः पंथः अयनाय, फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर भाजपा को दलित और पिछड़ों के बीच से कुछ महत्वपूर्ण जातियों को अपनी ओर लाना होगा। भाजपा अगर वो करने में सफल रहेगी, क्योंकि इस चुनाव ने यह भी बताया कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित जो 14 और 17 में भाजपा की ओर आए थे, वो गोरखपुर और फूलपुर में लौट गए वापस। भाजपा इस बात को स्वीकार करे टीवी पर या ना करे, लेकिन सच है ये। फूलपुर का नतीजा बताता है कि यादवों के बाद जो ओबीसी में सर्वाधिक बड़ी संख्या वाली जाति है, वो जाति आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, उसका एक बड़ा वर्ग वापस चला गया। आपने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में गैर जाटव बहुत सारे दलित जातियों को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन यह नतीजा बताता है कि वो जातियां वापस चली गई जो उनका मूल स्थान था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यही होगी, आपको अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा अगर आप तब लड़ाई लड़ेंगे।
उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं। रैली 100 करो चाहे 50 करो, मंच कितना भी भव्य बनाओ, माइक कितना भी सुंदर लगाओ, उससे कुछ नहीं होगा। फिर तो अंक गणित है। उस अंक गणित से अगर आपको निपटना है तो केवल एक ही रास्ता है कि जो जातियों का जनाधार है उसमें से कुछ प्रमुख जातियां आपकी तरफ आए। कितनी आएंगी नहीं आएंगी ये भी भविष्य के गर्भ में, महागठबंधन कैसे आकार ले पाएगा नहीं ले पाएगा ये भी भविष्य के गर्भ में। लेकिन हां, अगर महागठबंधन आकार लेता है, देश की बात मैं नहीं करता, कांग्रेस सपा बसपा एक साथ खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का परिणाम पूरे देश को चमत्कृत कर देगा, चौंका देगा। धन्यवाद। अमिताभ जी, आपका साथ ही साथ तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।